मेरी बाइक की स्पीड 20 पे चल रही है तो सेकंड गियर है। जैसे ही सामने ऑटो वाले ने ब्रेक लगाया तो मैं भी स्पीड को कम करूँगा। अब हल्का सा क्लच पे हाथ रखूँगा, एक्सीलरेशन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा करता रहूँगा। जैसे यहाँ से निकल गया, क्लच को छोड़ दिया, तो जैसे स्पीड बिल्कुल 20 के करीब आई, क्लच दबा के अच्छे से ब्रेकिंग करके बाइक को रोक लिया और गियर कर लिया डाउन शिफ्ट। अब दिया ना गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ना क्लच दबाने की, ना ब्रेक लगाने की। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, समझने की। तो राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा भाई, आज हम सीखने वाले हैं कि रनिंग ट्रैफिक, यानी कि जो ट्रैफिक चल रहा हो थोड़ा बहुत भी, उसमें हमें बाइक को कैसे चलाना सीखना है अगर हम बिगिनर है तो। क्योंकि देखो, आप अगर बाइक चलाना सीख रहे हो तो हमेशा तो खाली जगह पर चलाते नहीं रहोगे, हमेशा तो है नहीं कि गाँव में चलाते रहोगे। अब बाहर भी जाना पड़ेगा, ट्रैफिक में भी जाना पड़ेगा, हाईवेज पे भी जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए कि अब क्लच दबाना है, कितना एक्सीलरेशन देना है, कैसे सही से ब्रेकिंग करनी है। अगर वो चीज़ आप सीख लोगे ना तो कोई ना तो आपको दिक्कत होगी, ना कोई माइंड में डर रहेगा। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहना। बाकी चलिए अभी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, चलते चलते ना सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कभी भी बाइक को हाईवेज वगैरह पे, रोड वगैरह पे लेके जाने से पहले हेलमेट वगैरह बहुत ज़रूरी है बाइक सेफ्टी के लिए, तो वो ज़रूर से पहन लेना। ग्लव्स अगर हो पाए, शूज़, ये तो सबके पास ही होते हैं, ये भी ज़रूर से पहन लेना। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों का हमें कैसे क्या ध्यान में रखना है। आगे जाके प्रैक्टिकल बताऊँगा क्लच वगैरह का, सारा गियर वगैरह का, लेकिन पहले ना कुछ मेन बातें हैं जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है, उनकी बात कर लेते हैं। भाई हाईवे पे ट्रैफिक में जाने से पहले अपनी बाइक को आप अच्छे से कंट्रोल करना सीख लेना। अगर आपने बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखा तो आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशानी हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे मैं बीच में बाइक को बंद कर दूँ तो पीछे भी ट्रैफिक लग जाएगा, है ना। अड़ोसी पड़ोसी जो भी मेरे रहेंगे सबको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाइक को जब भी आप ट्रैफिक में हाईवेज वगैरह पे लेके जाओ तो अच्छे से प्रैक्टिकली चलाना सीख लेना, सही से ब्रेकिंग करना, स्मूथली बाइक को आगे बढ़ाना, ठीक है, स्लो स्पीड पे चलाना जैसे अभी मैं चला रहा हूँ बाइक को। अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी इन सारी चीज़ों को ना मैंने प्रैक्टिकली करके बिगिनर को सिखाया हुआ है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो जब आपको अच्छे से आ जाए तो आप आराम से यहाँ पर चला पाओगे। बाकी अभी मैं आपको सारी चीज़ें फिर भी एक बार बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमें बाइक को आगे बढ़ाने के लिए 3 पॉइंट के अंदर जानेंगे। आगे बढ़ाना, स्लो स्पीड पे चलाना और लास्ट में ब्रेकिंग के ऊपर। आगे बढ़ाने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें अपनी बाइक के क्लच को सबसे पहले तो धीरे छोड़ना है। अभी मैं न्यूट्रल से फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले तो क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना। जैसे ही आपकी बाइक एक पॉइंट के बाद हल्का सा भी आगे बढ़ना शुरू करे, वहीं से अपनी बाइक का एक्सीलरेशन ज़्यादा बढ़ाना, यानी कि देना। जिससे क्या होगा, आपकी जो बाइक है वो बंद नहीं होएगी, झटका नहीं देगी और आप आसानी से अपनी बाइक को आगे बढ़ा पाओगे। ये तो होगी न्यूट्रल से फर्स्ट में जब हमें लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में आती है गियर चेंज के लेके, यानी कि जब हम बाइक को आगे बढ़ा रहे हैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लगाएंगे, यानी कि वो सारा प्रोसेस गियर चेंज में आ जाता है कि गियर को चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो वो सीखने के लिए आपको बस 3 प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पहले से दूसरे में चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अपना जो एक्सीलरेशन होता है ना, रेस जिसको बोलते हैं, इसको कम करना है। क्लच दबा करके गियर को चेंज कर लेंगे, चाहे अप शिफ्ट करना हो चाहे डाउन शिफ्ट करना हो, ठीक है। फिर से उसी प्रोसेस को रिवर्स में फॉलो करेंगे। गियर लग गया, क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेशन देंगे। अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई हर बाइक में क्लच को आधा दबाना होता है, पूरा दबाना होता है, ठीक है। गियर चेंज करोगे तो क्लच को कंप्लीटली दबाना है, लेकिन छोड़ने की जब बात आए ना क्लच को, तो वहाँ पे हर बाइक का थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। किसी बाइक की क्लच टाइट होती है, किसी की लूज होती है। तो वो आप जब अपनी बाइक से प्रैक्टिस करोगे खुद से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ जब आप सीख लोगे तो आपको स्लो स्पीड में चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उससे क्या है, आपको गियर का अंदाजा आ जाएगा कि अगर जैसे 20 की स्पीड चल रही है तो अभी जैसे मैं सेकंड गियर पे चला रहा हूँ, यहीं पे अगर इससे कम में लेके जाऊँगा तो मेरे को फर्स्ट गियर में भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। इससे ऊपर अगर मैं जाऊँ और ज़्यादा तो मेरे को थर्ड गियर में भी करनी पड़ सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, गियर वगैरह के चलाने की, गियर चेंज करने की, ऊपर मतलब अप करने की, डाउन करने की, तो आपको ना ऐसे स्लो मूविंग ट्रैफिक में चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रेकिंग की बात करते हैं। भाई ब्रेकिंग के लिए भी एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, फिर अभी बता देता हूँ। जब हमारी बाइक की स्पीड लगभग ये लगा लो कि 30-40 से ऊपर चलती है तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले अपने ब्रेक्स को यूज़ करना होता है, फ्रंट ब्रेक लीवर को, रियर ब्रेक जो हमारा लीवर होता है नीचे वाला पैर को। और जैसे हमारी बाइक की स्पीड बिल्कुल स्लो डाउन आए, जब हमें लगे कि बाइक अगर बंद हो जाएगी, इसके बाद खटखट की आवाज़ आए, बाइक का इंजन स्टॉल करे, तब हमें क्या करना होता है, क्लच दबाना होता है, गियर डाउन शिफ्ट करने होते हैं।
लेकिन रिवर्स होता है जब हम बाइक को स्लो स्पीड पे चलाते हैं, क्योंकि बाइक की स्पीड पहले से कम है। अगर हम डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई करेंगे, हमने सही टाइम पे क्लच नहीं दबाई, तो हमारी जो बाइक है ना वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना होगा हमें, स्लो स्पीड पे जब हम चलते हैं ट्रैफिक वगैरह में, तो हमें दोनों चीज़ों को, क्लच को भी और ब्रेक्स को भी एक साथ यूज़ करना है। लेकिन ध्यान दें, सडनली एकदम से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे करके, तो वहाँ पे आपको ब्रेक लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी सामने ना ट्रैफिक लगा हुआ है, जैसे मतलब टोल टैक्स है, तो देखो कैसे यहाँ पे स्लो स्पीड पे बिल्कुल कंट्रोल करना है। अभी मेरी बाइक की स्पीड 20 पे चल रही है, तो सेकंड गियर है। जैसे ही सामने ऑटो वाले ने ब्रेक लगाया तो मैं भी स्पीड को कम करूँगा, क्लच दबा लिया, और ब्रेक मैंने हल्के हल्के से दबा रखे थे मतलब। और ब्रेक में ध्यान रखना है क्लच दबाने के बाद ही। जैसे ही मेरी स्पीड फिर से अप होने लगी तो मैंने अपने बाइक की स्पीड को फिर से वहाँ पे ज़्यादा करने शुरू कर दिया। देखो फिर से स्पीड को कम करना है, क्लच दबा के अभी फ़िलहाल मैंने लगा लिया फर्स्ट गियर। जैसे ये ब्रेकर से क्रॉस हुआ, क्लच छोड़ना शुरू किया, एक्सीलरेशन देना शुरू किया। ठीक है, अब मेरी स्पीड जो है नहीं बढ़ पा रही, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लूँगा। और अब देखो आसानी से मैं अपनी स्पीड को फ़िलहाल बढ़ा सकता हूँ, और इस ट्रैफिक से भी मैं निकल के फ़िलहाल आ चुका हूँ। अब सामने फिर से दिखाता हूँ, सामने दिख रहा होगा आपको ट्रैफिक है, रुक भी रहा है, तो कैसे कंट्रोल यूज़ करने हैं। अभी मेरी स्पीड 30 से ऊपर गई तो थर्ड गियर है, और अगर इसे ऊपर में ले जाना चाहूँगा स्पीड को, तो देखो अभी मैंने फोर्थ गियर लगा लिया है। अब जैसे जैसे सामने वाले व्हीकल की स्पीड कम हो रही है, मेरे को पता है रुकना है, तो एक्सेलरेशन को धीरे छोड़, देखो बिल्कुल जीरो ही कर दिया अभी मैंने। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि उससे रुकने नहीं वाली, मतलब अपने आप से। तो जैसे स्पीड बिल्कुल 20 के करीब आई, क्लच दबा के अच्छे से ब्रेकिंग करके बाइक को रोक लिया और गियर कर लिया डाउन शिफ्ट। अभी आ चुके 10 पे, तो पहला गियर मैंने अभी लगा लिया है। देखो अभी ना मैं क्लच को छोड़ूंगा नहीं, पूरा हल्का हल्का क्लच दबा रखा है और एक्सीलरेशन देता जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा ख़राब रास्ता है, बाइक बंद हो सकती है। तो अब देखो, अब थोड़ी सी स्पीड अप आई, अब मैंने छोड़ दिया, अब मेरी बाइक जो है वो बंद नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्टार्ट ही करी थी मैंने, तो बंद हो सकती थी। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये हल्का सा पैच क्रॉस हुआ ख़राब रास्ते का, तो अब मैं क्या कर लूँगा, सेकंड गियर लगा लूँगा। देखो क्लच दबा के सेकंड गियर लगाया, और ज़्यादा स्पीड मेरी अप जाएगी, तो फ़िलहाल अभी मैं थर्ड गियर लगा लूँगा। अभी सामने फिर से एक वो है मोड़ वगैरह, वहाँ पे ट्रैफिक लग रहा होगा, तो वहाँ पे फिर से दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके कैसे करना है। देखो अभी हम चलते जाएंगे। अब देखो जैसे मेरे को दिख रहा है ना सामने की अच्छा खासा ट्रैफिक है, रुक भी रहा है, हल्का सा जाम है, तो मैं पहले से एक्सीलरेशन को बिल्कुल कम कर दूंगा। ठीक है, जीरो भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बाइक पहले से स्पीड में अगर है तो। ठीक है, अभी गियर मतलब स्पीड जो है वो ज़्यादा कम नहीं आई, 30 पे थी, तो फिर से मैंने वहीं से एक्सीलरेशन देना शुरू कर दिया। ना गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ना क्लच दबाने की, ना ब्रेक लगाने की। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब सामने फिर से सेम वही, बाइक की स्पीड को कम करना है तो एक्सीलरेशन को कर लूँगा कम, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्पीड को बिल्कुल डाउन करना है, तो एक गियर मैंने डाउन कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हल्का सा रोड वहाँ पे ख़राब था। ठीक है, तो क्या करा मैंने, एक गियर को डाउन कर लिया। अब स्पीड बिल्कुल कम आई, अब क्लच दबा के फिर से एक गियर डाउन कर लिया। अब क्लच को फिर से छोड़ूंगा, आगे बढ़ने लगा तो एक बार हॉर्न बजाऊंगा ताकि ये सामने वाले व्हीकल अवेयर हो जाए। अब चल रही है मेरी बाइक सेकंड गियर में। देखो अभी क्लच पे मैंने हाथ लगा नहीं रखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि लगा के ही रखना है। भाई वो जब बाइक पावर ना ले पा रही हो ना, और कुछ समय के लिए आपको रोकना हो बाइक को, कि मतलब आपको जैसे कि चलते रहना बिल्कुल कम स्पीड पे, और आपको गियर चेंज नहीं करना चाहते, तब है वो। ठीक है, अभी चल रहे हैं सही स्पीड पे, तो अब मत दबाओ क्लच को, अब छोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्हीकल अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है ना कि एक जगह रुक रहा है। ठीक है, अब चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मेरी स्पीड अप करने का टाइम मिले, बाइक के गियर को अप कर लो। जैसे फिर से अगर ट्रैफिक रुकने लगे, अपने बाइक के क्लच को जो एक्सेलरेशन को कम करके ब्रेक लगा करके स्पीड डाउन करो। जैसे 20 के पास में आए, या फिर अपनी बाइक के हिसाब से अभी स्टॉल करने लगे। अभी मैंने लगा लिया सेकंड गियर, रोड देखो कितना ज़्यादा ख़राब है, हल्का सा क्लच पे हाथ रखूँगा, एक्सेलरेशन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा करता रहूँगा। जैसे यहाँ से निकल गया, क्लच को छोड़ दिया, फर्स्ट गियर में चल रही है, और अभी अब मेरे को सेकंड गियर लगाने की ज़रूरत है, तो अब मैं सेकंड गियर लगा लूँगा। एक्सेलरेशन कम किया, क्लच दबाया, गियर चेंज किया, फिर से भाई एक गियर लग गया, क्लच को छोड़ा, एक्सेलरेशन दिया। अब देखो अब मैंने लगा लिया थर्ड गियर, क्योंकि बाइक की स्पीड जो है बढ़ रही है। और देखो ये सिंबल भी थोड़े जो होते हैं ना, इंडिकेटर वगैरह पे ध्यान दिया करो। अब ये गाड़ी वाला लेफ्ट की तरफ लेगा, तो मेरे को लेफ्ट में नहीं बढ़े रहना, मेरे को अगर पीछे मिल रहा है टाइम, पीछे कोई व्हीकल नहीं है, तो राइट की तरफ ले लेना, क्योंकि इसको जाना है भाई लेफ्ट की तरफ। लेकिन ये यहीं पर रुका पड़ा है यार। देखो स्पीड कम आई, क्लच दबा करके गियर को कर लिया मैंने सेकंड। ठीक है, क्योंकि स्पीड 10 से ऊपर ही थी, 15 के पास थी, तो फिर से क्लच को छोड़ा और एक्सेलरेशन दिया। यहाँ पे पहला गियर लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी।
अब यहाँ पे स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेकंड गियर रखूँगा और चलता जाऊँगा, ना गियर डाउन ना क्लच। फिर से करके दिखाता हूँ सामने, देखो स्पीड अप करने के लिए मिला। अभी मैंने फोर्थ गियर लगा लिया क्योंकि बाइक की स्पीड देखो 40 से ना ऊपर आई है, 45 तक लगभग आई है। तो अभी मैंने फिर से क्या किया, अपने गियर को चेंज करके स्पीड को बढ़ा लिया। सामने फिर से मेरे को लग रहा है कि बाइक देखो, ये जो लाइट इनकी जल रही है ना व्हीकल की, इनसे आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई ये रुकेंगे, क्योंकि नॉर्मली देखो अभी जैसे बाइक वाले की अभी जैसे चसी ना एकदम से, इसका मतलब वो ब्रेकिंग कर रहा है, तो क्लच दबा रहा है या फिर वो ब्रेक लगा रहा है, ठीक है। तो उससे भी ऑब्जर्व करना है कि सामने वाला व्हीकल रुक रहा है, तो मेरे को भी अपनी बाइक की स्पीड जो है उसको कम करना है। देखो अब फिर से दिखाता हूँ। अब मैंने एक्सीलरेशन बिल्कुल जीरो कर रखा है, ना ही ब्रेकिंग ना ही कुछ। अब मेरे को लग रहा है क्लच डाउन करने का, तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं फोर्थ रखता तो बाइक यहाँ पे हल्का सा पिकअप नहीं ले पाती, ठीक है, और थोड़ा सा इंजन में स्टॉल होता हल्का सा, तो मैंने थर्ड गियर कर लिया। स्पीड 30 से नीचे आई थी इसलिए। अब फिर से मेरी स्पीड ज़्यादा जा रही है, 30 से ऊपर जा रही है, 35-40 तक, तो मैं फिर से फोर्थ गियर लगा लिया और मैं यहाँ पे चलता जाऊँगा। देखो स्मूथली, बस थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो व्हीकल साइड में से आए अचानक से है ना, तो इनको थोड़ा सा देखते रहना, और कट मारो या फिर लेफ्ट जाओ या फिर राइट जाओ, कैसे भी मुड़ो तो इंडिकेटर वगैरह ज़रूर से ऑन करना, और पीछे ज़रूर से देखना कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोकी, स्पीड कम करी, क्योंकि सामने स्कूटी वाला है और साइड से आ रही है व्हीकल, तो मैं लेफ्ट में ले नहीं सकता, स्पीड को कम ही कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वैसे मेरे को लेफ़्ट की तरफ चलना चाहिए, पर यार पीछे से गाड़ियाँ इतनी आती जा रही है, उस साइड जाने के लिए मिल ही नहीं रहा। तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जगह मिलेगी उस साइड जाने की, अभी जैसे हुआ तो लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन किया और मैं लेफ़्ट की तरफ आ गया। ब्रेकर आया, क्लच दबा के यहाँ पे लगा लूँगा मैं सेकंड गियर, ब्रेकर पे अगला टायर क्रॉस किया, क्लच छोड़ा और एक्सीलरेशन दिया। कितना स्मूथली अभी हमने यहाँ पे ब्रेकर को भी क्रॉस कर लिया। यहाँ पे मैं ले लूँगा हल्का सा राइट की तरफ, क्योंकि ऑटो दोनों रुकेंगे और यहाँ पे ये कई देर लगाएंगे, तो मैं ले लेता हूँ राइट की तरफ। फिर से ब्रेक कराए, क्लच दबा करके गियर को डाउन शिफ्ट, सेकंड गियर, क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेशन देंगे। देखो कितना स्मूथली अभी मैं यहाँ से निकल पाया। स्पीड अप आई, मैंने थर्ड गियर लगा लिया, फिर से ब्रेक कराएगा, फिर से वही सेम चीज़, एक्सीलरेशन को बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ब्रेकर पास में है, क्लच दबा के गियर साउंड, क्लच को छोड़ा, एक्सीलरेशन को दिया और हमने बाइक को आगे आसानी से बढ़ा लिया। ठीक है, ये ऑटो चलते जा रहे हैं लेफ़्ट वाली लेन में, तो मैं इनको ओवरटेक करने के लिए राइट वाली लेन में हूँ फ़िलहाल। बाइक आगे वाली गाड़ी की लाइट ऑन हुई, क्लच दबा करके अभी मैं गियर को फिर से डाउन शिफ्ट, फिर से क्लच छोड़ूंगा, फिर से एक्सेलेरेशन दूंगा और आसानी से मैं इनके दोनों के से आगे फ़िलहाल निकल जाऊंगा। देखो कितना स्मूथली अभी मैं यहाँ से निकल के आ गया। अब थोड़ी सी स्पीड अप हुई, हमारी भी स्पीड अप हुई, अब फोर्थ गियर में चल रहे हैं। तो ये मेन चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो इतनी देर से मैं सेम चीज़ें रिपीट करता जा रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि मेन चीज़ें ही यही है ट्रैफिक के अंदर। ठीक है, हाईवेज वगैरह के ऊपर तो आपने अगर गियर चेंज करना सीख लिया, रूल्स को सीख लिया, कब राइट लेना है, कैसे लेना है, कौन सा इंडिकेटर कैसे ऑन करना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ट्रैफिक में क्या है, बस मेन चीज़ें आती हैं बाइक को कंट्रोल करना। बाकी अगली वीडियो में अगर आप चाहते हो कि मैं किसी बिगिनर से प्रैक्टिकल करवाऊं, जैसे पीछे मैंने करवाए पवन से, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर से अगली वीडियो में पवन से बाइक चलवाने वाला हूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। ऐसे नहीं, अभी तो फिर भी थोड़ा हल्का है, उसमें बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहेगा। किसी बड़ी सिटी में जाएंगे जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक हो, लोग भागते हैं ट्रैफिक से, हम ट्रैफिक के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि भाई आपको वीडियो बना करके देनी है, तो वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी चीज़ समझ में ना आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। बाकी जो रोड सिग्नल्स वगैरह मैंने बताए हैं भाई कि इंडिकेटर को ऑन करना और इन चीज़ों का ध्यान में रखना। राइट अगर लेना है तो पहले राइट में कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो, लेफ्ट अगर लेना है तो लेफ्ट में से पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो, ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देने से दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहे।